जब धनवहा कौशाम्बी पहुंचे तब उन्हें इस घटना का पता चला। उन्होंने चंदनबाला को तहखाने से छुड़वाया। बाहर निकलो मेरी बच्ची, अब कोई चिंता की बात नहीं, मैं जो आ गया हूं। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। यह सेब खाओ, तब तक मैं किसी लुहार को लाता हूं तुम्हारी ये जंजीरें कटवाने के लिए। आवो आवो देव मारा, सुना सुना द्वार, मारा आंगना सुना। रोती रोती चंदन बाड़ा, बीन बेचे हे माते, आज मारा, मुझे कोई भिक्षा दो। योगी महाराज, आपको देने लायक मेरे पास इस समय इन काले सेमों के अलावा कुछ भी नहीं है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महावीर ने चंदनबाला से उबले हुए काले सेम स्वीकार किए और अपने 6 मास का उपवास तोड़ा। चंदनबाला भाग्यशाली और धन्य हुई। आकाश से उसके ऊपर 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। आकाश से दैवी शब्द गूंजे, अद्भुत दान, अद्भुत दान। चंदनबाला के पांव की जंजीरें सुवर्ण पायलों में बदल गईं और उसकी सुंदरता में एक नया निखार आया। कौशाम्बी के सारे लोग वहां पर एकत्रित हुए। उन्होंने आनंद और दुख का मिश्र भाव अनुभव किया। आनंद इसलिए कि महान योगी ने 6 मास का उपवास तोड़कर अन्न ग्रहण किया था, और दुख इसलिए कि वे जान चुके थे कि चंदनबाला वास्तव में एक राजकुमारी थी, जिसे युद्ध के परिणाम स्वरूप बाजार में एक दासी के रूप में बेचा गया था और उसे निरंतर अपमान और दुख सहन करने पड़े थे। सारे लोग युद्ध की भयानकता को समझ गए। युद्ध में कई युवक मारे जाते हैं, फसलों और जानवरों का नाश होता है, बच्चे अनाथ होते हैं। सबको युद्ध में भाग लेने का पश्चाताप हुआ। महावीर ने अत्यंत कठोर अवस्था में 12.5 साल तप किया। वे घने जंगलों में रहे और रोज नई चुनौतियों का सामना करते थे। निर्भयता और सहनशीलता का ऐसा अनुपम उदाहरण कभी किसी ने देखा या सुना नहीं था। तीर्थंकर महावीर ने क्रोध और घृणा के विरोध में प्रेम और स्नेह का उपयोग किया। जो लोग उन्हें कष्ट पहुंचाते थे या जो उनका बुरा चाहते थे, उनके लिए भी महावीर के मन में हमेशा मित्रता और करुणा होती थी। उनका ध्यान किसी भी परिस्थिति में कभी भी फिर चाहे वो किसी सुनसान मंदिर में या किसी श्मशान भूमि में ध्यान कर रहे हों, चाहे चुभती हुई सर्दी में या जलने वाली धूप में ध्यान कर रहे हों। ध्यान की खड़ी हुई मुद्रा में इतने शांत और गतिहीन होते थे कि बैल उन्हें एक खंभा समझकर उनके शरीर पर अपना पार्श्व रगड़ते थे। देव, दानव, मानव और जानवरों ने उनके ध्यान में विघ्न डालने के कई असफल प्रयास किए, लेकिन महावीर ने प्रसन्नता और समचित्तता से इन चुनौतियों को सहन किया। न उन्हें मित्रों से अनुराग था, न शत्रुओं से द्वेष। नैतिक ध्यान की अति उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के बाद महावीर ने शुद्ध ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया। अपने सन्यासी जीवन के 4515 दिनों के अभ्यास में उन्होंने केवल 339 दिन ही अन्न ग्रहण किया, और वो भी जो उन्हें भिक्षा में मिला, केवल वही अन्न ग्रहण किया। सन्यासी जीवन के 13वें साल में महावीर ब्रजबालिका नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सागवान के पेड़
पेड़ के नीचे ध्यान आरंभ किया। जब चंद्रमा तारामंडल के उत्तर फाल्गुनी से समुचय बोध था, तब तीर्थंकर महावीर को अपने आध्यात्मिक अभ्यास का अति उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ। दुख, क्लेश और मानसिक पीड़ा से त्रस्त इस जग में प्रेम, शांति और मित्रता की ठंडी लहर बहने लगी। महावीर ने शुद्ध ध्यान प्राप्त किया और वे सर्वज्ञानी बन गए। आत्मा को गंदा करने वाले 4 कर्मों को उन्होंने नष्ट किया। वे 4 कर्म थे: भ्रमित करने वाले कर्म, ज्ञान ढकने वाले कर्म, दृष्टि ढकने वाले कर्म और बाधा पहुंचाने वाले कर्म।